हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द क्लासरूम कनेक्शन। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है द ह्यूमन हार्ट। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी को डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा हार्ट हमारी बॉडी का मेजर ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। हमारी बॉडी के टिश्यूज से निकलने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के थ्रू कलेक्ट होकर हमारे हार्ट में आता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के टिश्यूज तक सप्लाई होता है, जिससे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन रहती है। मतलब हमारा हार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है। मतलब इसकी सेफ्टी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे हार्ट की पोजीशन। इसके अलावा ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है और ये मस्कुलर हार्ट है। मतलब ये मसल्स का बना है, स्पेसिफिकली बोले तो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। इसी के साथ हमारे हार्ट की एक स्पेशल कवरिंग लेयर भी होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर्स से बनी है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बहुत ही थिन कैविटी होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। इस फ्लूइड के 2 मेन फंक्शंस हैं। एक, हार्ट बीटिंग के टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तब ये फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डेली लाइफ में जब भी कोई छोटी मोटी इंजरी होती है तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। ये तो हुई हार्ट की कवरिंग लेयर की बात। अब आते हैं हार्ट की वॉल की बात। तो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे हार्ट की कवरिंग लेयर प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम। फिर इसके अंदर आती है वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट बनी है 3 लेयर्स की। सबसे पहले एपिकार्डियम आउटर लेयर, फिर मिडिल लेयर मायोकार्डियम और इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बनी है एपिथेलियल सेल्स की, मायोकार्डियम बनी है कार्डियक मसल्स की, जो कि हार्ट की स्पेशलिटी भी है। ये मसल्स स्पेसिफिकली हार्ट में ही मिलती हैं। और एंडोकार्डियम लेयर बनी है कनेक्टिव टिश्यूज से। तो ये तो हुई ह्यूमन हार्ट की वॉल्स की बात। अब आएंगे ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 2 अपर एंड 2 लोअर चैम्बर्स। तो ऊपर के 2 चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं, एक है राइट एट्रियम और दूसरा है लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली नीचे के जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक है राइट वेंट्रिकल। एट्रियम को बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, ब्लड वेसल से ब्लड कलेक्ट होकर एट्रियम में ड्रेन होता है और वेंट्रिकल से वो ब्लड पंप होता है दूसरे ब्लड वेसल्स में। ये तो एक जनरल बात हुई। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स आर्टरियम से और वेंट्रिकल से जुड़ी होती हैं और कौन सी वाल्व्स प्रेजेंट है। तो वाल्व्स का मेन काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ये 2 मस्कुलर फ्लैप्स की बनी है, तो इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जबकि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है वो 3 मस्कुलर फ्लैप्स की बनी है, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से ये ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अटैच्ड है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि आर्टरी और वीन्स का, और ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करते हैं। कई बार ये मिसकंसेप्शन चलता है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर ये आर्टरीज और वीन्स की करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आर्टरीज की करेक्ट डेफिनेशन है वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं, और वीन्स की करेक्ट डेफिनेशन है वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं। तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी जब हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो ये आर्टरी हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है लंग्स में, इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये जो लाइन आती है एग्जाम्स में, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो सारी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं वो ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से टिश्यूज तक। तो हार्ट से तो निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन राइट वेंट्रिकल से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये स्पेसिफिकली याद रखना है। इसके आगे आएगी भी पल्मोनरी वीन। ऑल द वीन्स ऑफ द बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट्स याद रखने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड गया लंग्स में, जहां इसमें से CO2 निकालकर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ये ब्लड अब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है ऑर्टा में। अब यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लड जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी हमारी पूरी बॉडी में। तो ये तो हमने देखा बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट में कौन कौन सी वॉल्स प्रेजेंट है, हार्ट की कवरिंग कैसी है, हार्ट की वॉल कैसी बनी हुई है, ये सब पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारी हार्ट की वॉल है वो एक अनइवन थिकनिंग की है। हमारे एट्रियम्स में वॉल थिन है और वेंट्रिकल्स में थिक वॉल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो एट्रियम है उनको नियर बाय वेंट्रिकल्स में ब्लड को पंप करना है, जबकि वेंट्रिकल्स जो हैं उनको पूरी बॉडी में या लंग्स तक की ब्लड को पंप करना है। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी थिकेस्ट वॉल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है, तो वहां मैक्सिमम प्रेशर होता है, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है वो सिर्फ हमारे नियर बाय लंग्स तक ही ब्लड को पंप करेगा। तो वहां की वॉल कंपेरेटिवली लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होगी। तो यहाँ तक हमने समझा बेसिक डायग्राम में। तो ये तो एक सिंपली हार्ट का रिप्रेजेंटेशन था। अब हम एक्चुअली हार्ट कैसा होता है और कैसे ब्लड फ्लो होता है वो इस डायग्राम में देखते हैं, और अब होपफुली आपको इजीली ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स और वाल्व्स जो हैं वो समझ में आएंगी। तो अभी हम देख सकते हैं इस फिगर में जो ब्लू कलर से दिख रहा है हमको, ये वेना कावा है। तो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके ये ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब ये पर्पल कलर से जो बना हुआ है ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स को क्रॉस करके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा हमारे लंग्स तक। फिर वहां से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व्स को क्रॉस करके ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां से ब्लड सेमी ल्यूनर वाल्व्स को क्रॉस करके जाएगा हमारी ऑर्टिक आर्क में, और ऑर्टा से ये पूरी बॉडी की डिफरेंट आर्टरीज में कनेक्टेड होकर अलग अलग ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। तो अभी हमको ये हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पर अभी एग्जाम्स के लिए इन वॉल्व्स का नाम याद रखना कभी कभी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक बनता है RAT, यानी राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व लिंक है, तो RAT रैट। अब देखते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वाल्व को, तो उनके बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है BIMLA। तो BI से बाइकस्पिड, M से मिट्रल और LA से लेफ्ट एट्रियम याद रहेगा, तो बिमला याद रख सकते हैं इसको। तो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में और ऑर्टा की ओपनिंग में प्रेजेंट होती हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स, तो इनको याद रख सकते हैं PAS, मतलब पल्मोनरी आर्टरी P से, A से ऑर्टा और S से सेमी ल्यूनर वाल्व्स। अब यहाँ पर दो वाल्व्स आती हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में यही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट भी बनती हैं। जब मैच द फॉलोइंग आता है तो इन दो वाल्व्स का नाम याद नहीं आता और वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना है। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग जब होती है राइट एट्रियम में, तो वहां पे एक स्ट्रीचियन वाल्व प्रेजेंट होती है। तो सुपीरियर वेना कावा जब खुलती है ना हमारी राइट एट्रियम में, तो उसके लिए कोई वाल्व नहीं है, लेकिन इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग में स्ट्रीचियन वाल्व है जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। तो इसको याद रखना है I.E, जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना दैट इज, तो वहाँ I.E से याद रखना है इंफीरियर वेना कावा और स्ट्रीचियन वाल्व। तो हमारी बॉडी में जब भी एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज काम करते हैं या मसल्स काम करती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, तो वहाँ से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिमिलरली हमारा हार्ट भी तो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, तो हार्ट की अपनी मसल्स में से निकलने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में, और वो लाने वाली वीन्स का नाम होता है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस वो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाते हैं। कोरोनरी साइनस की राइट एट्रियम में जब ओपनिंग होती है तो वहां पर थबैशियन वाल्व प्रेजेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्स के लिए याद रखना है, CST, कोरोनरी साइनस और थबैशियन वाल्व। तो होपफुली अब आप इन वाल्व्स के नाम को इजीली याद रख पाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी को डिटेल में देखा। अब लास्ट में जो फिगर हमने सबसे पहले देखा था उसको डिस्कस करते हैं। होपफुली ये सब जो मार्किंग्स थी अभी आपको इजीली समझ में आ रही होंगी, जैसे सुपीरियर वेना कावा, राइट पल्मोनरी वीन, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल वाल्व, ऑर्टिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो हमारी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है वॉल्व, वो
पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की कवरिंग, इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व, ऐसे ही सारे ही ब्लड वेसल्स और हमारे हार्ट के जो भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने ह्यूमन हार्ट को बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। होपफुली आपको ह्यूमन हार्ट और इसमें होने वाला ब्लड फ्लो समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।